हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं सुख कुमार। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं है बल्कि जीवन बदलने का एक साधन भी है। दोस्तों, शिक्षा का हम जितना भी गुणगान करें उतना कम है, क्योंकि शिक्षा के बगैर यह सारा समाज, सारा राष्ट्र, सारा देश सब सुना है। इसलिए सुना है कि शिक्षा ही वह ऐसा ज्ञान है कि जिससे हमारे समाज में तरह तरह का आविष्कार होते हैं, तरह तरह के क्रियाकलाप होते हैं और हर चीज़ की जानकारी मिलती है। बगैर शिक्षा के जीवन में अंधकार हो जाता है। दोस्तों, उस इंसान से पूछो जिसने शिक्षा नहीं ग्रहण की है कि उसको हर पल एक दूसरे का सहारा लेके चलना पड़ता है। तो दोस्तों, शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और शिक्षा सिर्फ डिग्री तक ही सीमित ना रखें। शिक्षा एक ऐसा साधन है कि जिससे हमें सारी दुनिया की सैर करा देता है। सारी दुनिया में हम जा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं और हर तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा से ही सुई से लेकर एरोप्लेन तक का निर्माण हुआ है, क्योंकि शिक्षा ही दिमाग में जब आदमी के जाता है तो वही सब तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, चाहे वो जिस तरह की घटनाएं हों। तो दोस्तों, शिक्षा को एक डिग्री तक सीमित रखना ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा का व्यवसाय एक रूप से अपने जीवन में धारण करना वही सबसे बड़ी खासियत होती है। कोई भी इंसान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसका जब तक वो व्यवसायीकरण नहीं करेगा, व्यवसाय नहीं करेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, शिक्षा ग्रहण करना कोई बुरी बात नहीं है। शिक्षा से ही सब कुछ होता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह की शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं समाज में ही कि उनको अपने अलावा पूरी दुनिया में किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है? आप ये समझ लीजिए कि शिक्षा ज्ञान का वह दीपक है जिससे खुद रोशन होते हैं और सामने वाले को भी रोशन करते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा के ऊपर जितना कुछ भी कहा जाए वो कम है। यहाँ तक कि जैसे हम सूरज को दिया दिखा रहे हैं, वही उसी का हिसाब में समझ लीजिए। तो मैं यही कहता हूँ उस हर इंसान से कि शिक्षा का हम अपने जीवन में उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। अगर हम किसी चीज़ की जानकारी रखते हैं तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम समाज को वह चीज़ जरूर से दें और आने वाली पीढ़ी को बताएं कि ये इस तरह से है, ना कि सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। आपने देखा होगा समाज में कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए ही अपना सब कुछ सर्व स्वाहा कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह से नहीं करना चाहिए। समाज में हम जिस तरह से आगे आए हैं, हमें हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, आने वाली नस्लें हैं, हम उनको भी कुछ ना कुछ डोनेट करके जाएं। यही हमारे लिए सच्चा समाज, सच्चा सेवक का रूप होता है। दोस्तों, मैं कोई इस तरह का ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं यही सोचता हूं कि आज जो हमारे युवा इधर उधर भटक रहे हैं उनका मेन कारण यही है कि अगर उनको कोई व्यावसायिक शिक्षा मिली होती तो आज उनको यह परेशानी का दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन दोस्तों, किसी भी इंसान के जीवन में संकट आता है तो अगर उसके पास शिक्षा है तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग करके वो फिर से अपने आप का अपने जीवन धारा में जुड़ जाता है, और ये हकीकत है भी। लेकिन कुछ कुछ प्राणी हमारे समाज में इस तरह के हैं जिनको शिक्षा तो है लेकिन उनको समाज से कुछ मतलब नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कुछ मतलब नहीं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हमें नौकरी करना है, अपना घर, अपना परिवार, बस वहीं तक उनका सीमित है दायरा। लेकिन दोस्तों नहीं, हम मानव हैं, हमें समाज में रहना है। तो समाज की कुछ हमें अच्छाइयाँ जो हमसे हैं उन अच्छाइयों को समाज में देना है। और समाज को इसीलिए कहा जाता है कि हम समाज को अगर सुधार ना सकें तो बिगाड़ने का कोशिश ना करें। समाज इंसान की वो धुरी है जिससे हर एक अच्छा वातावरण का निर्माण होता है, और वही
अच्छा जो वातावरण होता है, साफ सुथरा वातावरण जो होता है, वही हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा एक कार्यक्रम के रूप में तय करता है कि उनके जीवन में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या जाने वाला है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और शिक्षा के आधार पे ही टेक्नोलॉजी पूरा जानी जा रही है। दोस्तों, हम कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम बेकार हो जाते हैं। हमें खुद से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और जो वर्तमान टाइम में चल रही है टाइमलाइन, उसके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा और जुड़ के फिर आगे निकलना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो जो इस समाज में पिछड़ गया है, अगर दो दो करके उसको आगे लाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आगे आ जा सकता है। लेकिन जो कुछ इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उनका उद्देश्य यही रहता है कि समाज में सिर्फ हम ही रहें, ना कि कोई और रहे। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है किसी की। आप कामयाब हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा ना करें कि हमारे कामयाबी से 4 लोग नाकामयाब हो जाएं। और हम कामयाब हैं तो कामयाब रहें, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे हमारे समाज को नुकसान हो। दोस्तों, फिर मैं एक बार यही कहता हूँ कि आप सभी कितना भी कुछ भी कितनी परेशानी आए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें और शिक्षित के साथ साथ उनको आने वाले टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूर से बताएं, उनको डिग्री डिप्लोमा ज़रूर से कराएं, क्योंकि आने वाला कल जो है बगैर किसी डिग्री डिप्लोमा के काम नहीं चलने वाला। आप कितना भी ज्ञान धारण कर लें, कितना भी सब कुछ कर लें, लेकिन आपके पास कोई न कोई स्किल होनी चाहिए, जो वर्तमान टाइम की सबसे बड़ी मांग है और शिक्षा ही इसका एक बहुत बड़ा आधार है। शिक्षा के माध्यम से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही अपने सभी उस दोस्तों से निवेदन करता हूं कि आप आज की जो गाइडलाइन है, आज की जो चलती फिरती हर चीज़ की टेक्नोलॉजी है, आप उसके आधार पर अपनी शिक्षा ग्रहण करें और ना कि सिर्फ डिग्री लेके। तो शिक्षा एक डिग्री नहीं है, उसका अपने जीवन में उपयोग करना, अपने समाज को सुधारना, अपने समाज को बढ़ाना, अपने आप को खुद ज्ञानवर्धन करना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। दोस्तों, अगर हम यहाँ तक पहुँचते हैं दोस्तों, तो अपने जीवन को धन्य समझिए और हम कुछ समाज के लिए दे सकते हैं तो वो भी समझिए कि हमने बहुत कुछ किया है और हमारा यह ऋण हमेशा रहेगा दोस्तों समाज के प्रति। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप सभी अपने बच्चों को जरूर से शिक्षित करें और अपने आने वाली पीढ़ी को टेक्नोलॉजी से जोड़ें, क्योंकि आज ज़माना बदल चुका है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। तो हम आपको भी बदलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर मेरी बात आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। धन्यवाद।